अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बना रहे हैं? आज हम आपके लिए मालपुरे बना रहे हैं, जो स्वीट डिश है, बहुत जल्दी से और 2-3 इंग्रेडिएंट से रेडी हो जाती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। यहाँ पे मेरे पास है 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर और उसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम जो शुगर, वो डाल रही हूँ उसमें। इसको आपने किया मिक्स मिक्स मिक्स। थोड़ा सा इलायची पाउडर जाएगा 1 पिंच और 1 चुटकी इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। सो 1 पिंच जो है बेकिंग सोडा जा रहा है इसमें। इसको करें अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पे मेरे पास लूक वार्म वाटर है, आपने इतना डालना है कि इसका बैटर थोड़ा थिन सा तैयार हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको मिक्स करते रहें। तो आप ये देखें कि इतना गाढ़ा होना चाहिए कि जब आप इसे डालें तो आराम से ये एक जगह टिक जाए जब आप फ्राई के लिए इसको डालें। तो इसको आप छोड़ दें 10 मिनट के लिए इसी तरह, ताकि चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब आपने लेना है वो पैन जिसमें आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप फ्राई होगा। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है, उसमें मैं इतना ऑयल डालूंगी कि वो फ्राई आराम से हो जाए। मुझे ये पता है कि हमारे यहाँ पे चीनी बहुत बारीक होती है, अच्छे से आराम से घुल जाती है। अगर आपके पास मोटी चीनी है तो उसको बहुत अच्छी तरह से इसको घोल लें। तो अब देखें, ये मैंने हाई मीडियम पे रखा हुआ है, लो मीडियम पे नहीं, हाई मीडियम पे रखा हुआ है। अब आप अपना बैटर लें, उतना डालें जितने बड़े बड़े आपको बनाने। इन्हें आप 1 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ें ताकि ये ब्राउन हो जाए। इनका हमने कलर गोल्डन ब्राउन करना है। तो जब आपका 40 सेकंड से 1 मिनट हो जाए तो इसे आप पलट दें। आप चिमटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि इनका कलर जो है ब्राउन होना शुरू हो गया है। आपने इसको इस तरह दबाते जाना है और घुमाते जाना है ताकि इक्वली ये ब्राउन होते जाएं चारों तरफ से। और ये थोड़े से डार्क कलर के होते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और जिनको मीठा पसंद है वो तो ये बना के रख लें, ये ख़राब भी नहीं होते। ये एक्चुअली जो बाज़ार में मिलती है एक तरह से, ये पूरियाँ जहाँ पे होती हैं, पूरे भी बड़े होते हैं ना, डिफरेंट, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े साइज़ में बना सकते हैं आप। जैसे मेरी सास हैं, वो तवे पे बनाती थी, पूरा वो बनाती थी। वो भी मैं बनाऊंगी किसी दिन, तो वो भी बनाऊंगी किसी दिन। तो ये एक्चुअली एक पूरियाँ ही हैं जो कि मीठी पूरियाँ हैं। आप चाय के साथ, नाश्ते के टाइम और स्नैक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता है कि ज़्यादातर बारिश का मौसम और मानसून का हो तो उस वक्त बनती हैं। तो उस वक्त मेरी सास वो बनाती थी, पूरे जो होते थे ना। तो अब तो आपको पता है ठंडे इलाके में रहते हैं, खा खा के वैसे ही अशर हो गया। अब ये देखें कितना खूबसूरत इसको कलर आ गया। बस इस तरह के कलर पे, ये जो परफेक्ट कलर है ये वाला, इसको मैं निकाल लूँगी। कलर आपकी चॉइस है, आपको डार्क पसंद है आप डार्क में निकालें, लाइट पसंद है लाइट में निकालें। तो ये जो कलर है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है ये वाला। और ये इतनी मज़ेदार और सॉफ्ट सी होती हैं। एक दफ़ा मैं आपके सामने और डाल देती हूँ और फिर बाकी बना के वापस आऊँगी। तो आपने एक जहाँ पे डाल रहे हैं बस वहीं पे रखना है अपना, घुमाना फिराना नहीं है इसको। इस तरह एक तरह डालें बस। कितनी मज़ेदार सी ये तैयार हो रही हैं। आप इनको ऐसे हल्के हल्के दबाते जाएं और फ्राई करते जाएं ताकि इनका कलर इक्वल सा आता जाए। तो आप देखें कि किस तरह ये फूल रही हैं जब आपका हीट प्रॉपर हो जाती है। चलें, अब इसमें मैं डाली लास्ट बैच। तो आप देखें, इसको जब मीठा सोडा आपने डाला है तो इसको 10 मिनट लाजमी छोड़ें ताकि ये उससे अच्छी तरह से फूल जाए। तो ये देखें, आपने ऐसे ही, ये लास्ट वाला तो मैं पूरा ऐसे ही डालूँ, एक जगह पे बैटर डालना है। तो आप देखें किस तरह ये फूल रहे हैं। जब आपका मीठा सोडा 10 मिनट तक आप उसमें रख के छोड़ते हैं तो वो फिर फूल जाती है उससे, जो आपके पूरे हैं और बड़े सॉफ्ट से अंदर से। जब आप खाते हैं तो बिल्कुल मेल्ट होते हुए आपके मुँह में जाएंगे। चाय बनाएं उसके साथ और एंजॉय करें अपनी रेसिपी। तो आप देखें कितने खूबसूरत से ये कलर के तैयार हो रहे हैं जी। फाइनल बैच भी हमारा हो गया रेडी। कितने मज़ेदार से ये बन गए हैं, वेट नहीं हो रहा मेरा। आप ये देखें अंदर से किस तरह से सॉफ्ट से, अंदर से
और ये अब आपका आ गया है फेवरेट टाइम। बिस्मिल्लाह। बाहर से क्रंची है, अंदर से सॉफ्ट है और मुझे ऑलरेडी पता है कि बहुत अच्छे होंगे। देखिए कितनी सिंपल रेसिपी। थोड़ा सा आटा लें, थोड़ी सी चीनी लें, उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ आपने डाला बेकिंग सोडा डाला आपने, थोड़ी सी इलायची ज़रा सी डालनी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी। और बस आपने उसको घोल के रखना है 10 मिनट के लिए और उसके बाद फ्राई करना है और मज़े से खाना है चाय के साथ। बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। आप जाके इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।